हेलो दोस्तों। तो स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो भारत में महिलाओं की स्थिति समय समय पर परिवर्तित होती रही है। प्राचीन काल में नारियों को समाज में उच्च स्तर प्राप्त था। उन्हें सुख, समृद्धि, शांति, वैभव और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। इसलिए दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में उनकी पूजा करने का विधान है। मनुस्मृति के अनुसार जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है वहाँ सभी कार्य निष्फल होते हैं। परंतु धीरे धीरे समाज में नारियों का सम्मान कम होता चला गया। अब इसको हम लोग विभिन्न भागों में बांट कर देख सकते हैं। जैसे पहला है वैदिक काल। तो वैदिक काल में भारतीय समाज में नारियों की स्थिति उन्नत थी। नारी को समाज और परिवार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। नारी को अर्धांगिनी कहा जाता था। पति पत्नी दोनों मिलकर यज्ञ करते थे और बिना नारी के धार्मिक कार्य अधूरा माना जाता था। ऋग्वेद में दंपत्ति शब्द का वर्णन है, जिसमें पति से पूर्व पत्नी शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक काल में कन्या अपनी इच्छा से विवाह कर सकती थी। नारियों में बाल विवाह पर्दा प्रथा नहीं था। वे घर से बाहर स्वच्छतापूर्वक आ जा सकती थी। विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। यजुर्वेद के अनुसार नारियों को संध्या करने तथा उपनयन संस्कार के अधिकार भी प्राप्त थे वैदिक युग में। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल जो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस काल में नारियों के स्तर में कुछ गिरावटें आई। उत्तर वैदिक काल में धर्मसूत्रों ने बाल विवाह का निर्देश दिया, जिसके फलस्वरूप स्त्रियों की शिक्षा में बाधा पहुंची। उनके लिए वेदों का अध्ययन बंद कर दिया गया। इस काल में विधवा पुनर्विवाह निषेध कर दिया गया। पति को परमेश्वर मानने की भावना का बीजारोपण हुआ और बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन भी इसी काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल में। अब तीसरा है धर्मशास्त्र काल, और इसे तीसरी शताब्दी से 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक माना गया है। इस काल में नारियों की स्थिति में और गिरावट आई। इस काल में मनुस्मृति को व्यवहार की कसौटी मानकर वैदिक नियमों को तिलांजलि दे दी गई। इस काल में नारियों सामाजिक और धार्मिक संकीर्ण विचारधारा का शिकार बनी। चंद्रावती लखनपाल के शब्दों में, वैदिक काल की वह नारी जो अपने प्रबल व्यक्तित्व के द्वारा देश के साहित्य और समाज के आदर्शों को प्रभावित करती थी, अब परतंत्र, पराधीन, निसहाय और निर्बल बन चुकी थी। पति स्त्री के लिए देवता है, विवाह ही उसके जीवन का एकमात्र संस्कार है आदि विचारधाराओं ने जन्म लिया। मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिख दिया गया है कि नारी कभी स्वतंत्र रहने के योग्य है ही नहीं। बचपन में पिता के अधिकार में, युवा अवस्था में पति के वश में तथा वृद्ध अवस्था में पुत्र के नियंत्रण में रहे। पति की सेवा करना स्त्री का परम कर्तव्य माना गया है। स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो ये था धर्मशास्त्र काल में स्त्रियों की स्थिति। अब बात करते हैं बौद्ध और जैन काल में। तो बौद्ध और जैन धर्मों के उदय के साथ महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। इन धर्मों में पुरुषों और महिलाओं को समान दृष्टि से देखा। महिलाएं भिक्षुणी बन सकती थी और धार्मिक शिक्षाएं प्राप्त कर सकती थी। इस काल में महिलाओं को धार्मिक और सामाजिक जीवन के लिए स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो अब बात करते हैं मौर्य और गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो मौर्य काल में महिलाओं को काफ़ी हद तक आज़ादी मिली थी। उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। उन्हें धार्मिक आज़ादी थी और शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त था। मौर्य काल में महिलाओं को गुप्तचर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। महिलाएं सम्राट के अंगरक्षक का भी काम करती थीं। अब बात करते हैं गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति में थोड़ी गिरावट आई। महिलाओं को संपत्ति विरासत में नहीं मिलती थी। स्वयंवर की प्रथा को त्याग दिया गया। मनुस्मृति ने लड़कियों के लिए बाल विवाह का सुझाव दिया। गुप्त काल में विधवाओं के पुनर्विवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। गुप्त काल में समाज में महिलाओं की शैक्षिक परिदृश्य निम्नतर थी। तो ये था प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।